आज का विषय जैसा कि निर्धारित किया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जब इसका इतिहास हम पढ़ते हैं तो उस इतिहास में दो प्रकार से हमें अपने क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का इतिहास मिलता है। एक तो जो प्रत्यक्ष रूप से उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, और दूसरे वो जो विचार के आधार पर उस आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे, जिनका विचार उस आंदोलन के मूल में कार्य कर रहा था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आर्य समाज बहुत मजबूती के साथ जुड़ा, और उसका मूल कारण यही था कि महर्षि दयानंद सरस्वती अपने विचारों को जिन वेदों पर केंद्रित करके, आधारित करके प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे, वहां राष्ट्र देवो भव की भावना ओतप्रोत थी। राष्ट्र देवो भव का संदेश कि राष्ट्र ही देव है, राष्ट्र की हम अर्चना करें। स्वराज्य सूक्त वेद के अंदर जिस प्रकार से आता है गौरव और गरिमा के साथ, तो महर्षि ने उन भावों को लेकर के भारत के जन जन को आंदोलित किया, और वही ऊर्जा और वही विचार फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी आगे चल करके हमें देखने को मिला। महर्षि दयानंद के कार्यकाल में तो क्रांति हुई थी, जिसको उन्होंने गदर का नाम दिया था, और वो क्रांति थी 1857 की क्रांति। जिस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से दमन करके एक भय और आतंक का वातावरण भारत में निर्मित किया था, और उस वातावरण को देख करके गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति को ये कहना पड़ा था कि जो लोग स्वतंत्रता की बात सोचते हैं, ये केवल कल्पना की बात है। भारत का अभी दीर्घ काल तक स्वतंत्र होना संभव नहीं है। 19वीं शताब्दी में घनघोर निराशा जो है भारतीय जनमानस में छाई हुई थी। महर्षि दयानंद का जब पदार्पण हुआ तो उस समय भारत की दशा जो है वो बहुत ही जर्जरित थी, विकृत थी, और यहाँ का जनमानस दमित था और पद्दलित था। अगर आप देखें, अशिक्षा का दौर ऐसा था कि हमारा जनमानस अंधविश्वास और निराशा के भंवर में घिरा हुआ था। महर्षि दयानंद ने तो उस समय इस अज्ञानता और निर्धनता, अगर आर्थिक स्थिति देखें तो इतनी बुरी स्थिति अंग्रेजों के शोषण के कारण भारत की उस समय हो गई थी। महर्षि दयानंद को आंसू बहाने पड़े थे। एक घटना उनके जीवन काल में आती है कि जब वो गंगा के किनारे समाधि लगाए हुए बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो उस समय एक माँ ने आकर के गंगा में अपने एक बच्चे के शव को प्रवाहित किया। जैसे ही वो शव प्रवाहित किया तो महर्षि दयानंद की समाधि खुली, और उन्होंने देखा कि उस माँ ने उस बच्चे के शव से उस वस्त्र को खींच लिया वापस। तो वो पूछते हैं कि माँ, क्या ये वस्त्र तुम्हें अपने बच्चे से अधिक प्रिय था? तो माँ कहती है कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं अलग से कफन की व्यवस्था करती, इसलिए मैंने अपनी साड़ी से ही इसका ये वसन तैयार किया था। और वो कहती है कि जब महर्षि दयानंद ने ये हालत देखी कि एक माँ इतनी मजबूर है कि उसे अपना वस्त्र ढकने के लिए बच्चे के कफन को वापस खींचना पड़ रहा है, तो वो इतने रोए। रात को आकर के महर्षि टहलने लगे। आधी रात हो गई, वो तेजी से कभी इधर जाते कभी उधर जाते। स्वामी जी का एक सेवक था बलदेव,
बलदेव ने कहा, स्वामी जी, हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रस्तुत हुए, मुझे लगता है कि आपको कोई वेदना हो रही है, आपको कोई पीड़ा हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, क्या मैं किसी वैद्य को बुलाऊं? तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि नहीं बलदेव, ये मेरी शारीरिक पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा भारत माँ के उस दर्द को देख करके पैदा हुई है। जो देश कभी सोने की चिड़िया था, आज उसके नौनिहालों को कफन भी नसीब नहीं है। तो वो भारत की दुर्दशा पर रोए थे। हम एक शेर सुनते हैं ना, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। महर्षि दयानंद ने इस देश की दुर्दशा पर, उस गरीबी पर, उस विपन्नता पर आंसू बहाए थे और उन्होंने देश की इस निर्धनता को दूर करने के लिए उस समय जो प्रयास किए थे, उसमें उन्होंने भारत के नौजवानों को जर्मन भेजने के लिए, जो वहां से शिल्पकारी और हस्त कौशल सीख करके भारत में आए और यहां आकर के अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करें, प्रोफेसर वाइज को पत्र लिखे। 9 बार स्वामी दयानंद का प्रोफेसर जी वाइज के साथ पत्राचार हुआ, जिसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे नौजवानों को आप कुछ शिक्षा दीजिए दस्तकारी की, उन्हें हस्त कौशल। आज जो सरकारें कहती हैं ना कि कौशल विकास, महर्षि दयानंद ने यह कल्पना उस समय पर की थी कि भारतीय नौजवानों में इस कौशल का विकास होना चाहिए ताकि वो निर्धनता को दूर कर सकें। पर यह निर्धनता कोई स्वाभाविक निर्धनता नहीं थी। यह निर्धनता कहां से उत्पन्न हुई? यह निर्धनता अंग्रेजों की लूट के कारण पैदा हुई थी। आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से उसका निर्माण हुआ था, भारत में जब उसने पदार्पण किया था 1600 में, और यहाँ परमिशन ली थी व्यापार करने की, और फिर आप जानते हैं कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, आप जानते हो कि 1775 में उन्होंने, 1765 में उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम से दीवानी के सारे अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यानी कि जो टैक्स, जो यहाँ आय या कर जो वसूला जाता था, उसको पेंशन दे दी गई बादशाह को, और जितना भी वसूली थी वो अंग्रेज अपने तरीके से करने लगे और भारत में स्थापित हो गए। उसके बाद आप देखिए विचार करके और सोच करके कि उन्होंने किस तरह लूटा। चूंकि वो एक कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी, लाभ कमाने के लिए आई थी, और वो उस लाभ कमाने में किन हदों तक गई ये आप सोच नहीं सकते। उन्होंने सारी मानवता की हदें जो हैं उसमें पार कर दी। हमारी ढाका की मलमल सारी दुनिया में फेमस थी और वो इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि उसकी सारी दुनिया में मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माल जब उसकी गुणवत्ता के सामने ठहरता नहीं था तो उन्होंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की। उन्होंने क्या किया, आप सुन करके चौंक जाओगे, व्यापार के इतिहास में ऐसी दरिंदगी दुनिया में तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने उन दस्तकारों के अंगूठे काट लिए जिससे वो अपनी शिल्प क्रिया के द्वारा उन सामान को तैयार करते थे। और परिणाम क्या हुआ कि वो बेचारे भूखे मर गए। हजारों लोगों के परिवार भूख से दम तोड़ने लगे। कोई जीविका, कोई रोजगार उनके पास में नहीं रहा। जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की संसद ने भारत का शासन सूत्र अपने हाथों में लिया तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह घोषणा और यह स्वीकारी थी ये बात सदन में बोलते हुए इंग्लैंड के, और उन्होंने कहा था कि भारत के मैदान जो है जुलाहों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं।
उन्होंने कंपनी की क्रूरता का वर्णन वहां पर संसद में किया था, हाउस ऑफ कॉमन में। तो आप समझ सकते हो कि ये इतनी बड़ी लूट के कारण भारत का जनमानस जो है वो इतना विपन्न हो गया था, इतना दरिद्र हो गया था। जुलाहे और शिल्पकार जो हैं वो आत्महत्या कर रहे थे। किसानों पर भी इतना भारी टैक्स लगा दिया गया था कि वो उसे देने में असमर्थ थे। वो पूरे साल मेहनत करते थे पर वो टैक्स चुकाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, इतने भारी टैक्स हुआ करते थे। तो उन्होंने शोषण किया। और जानते हो, प्रशासन का जिले में जो सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता था, जिसके पास सारे प्रशासनिक अधिकार और न्यायिक अधिकार भी हुआ करते थे, जानते हो उसका क्या नाम? कलेक्टर। कलेक्ट करने वाला, जो उस समय राजस्व की वसूली किया करता था, जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी था। आज भी जिलाधिकारी को कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी के कार्यालय को कहा जाता है। तो ये इस व्यथा से स्वामी दयानंद इतने दुखी थे। उन्होंने कहा कि भारत की जो समृद्धि, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश की हालत ऐसी हो गई है। और उन्होंने लिखा कि ये देश तो पारसमणि था। बोले जो पारसमणि की कथा आती है वो तो झूठी है, पर असली पारसमणि तो भारत है। विदेशी लोहे रूप दरिद्र व्यक्ति जिसको छूने के बाद स्वर्ण अर्थात धनी हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा, इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने वहां कहा कि जो भारत से जितनी पूंजी अंग्रेजों ने लूट के रूप में प्राप्त की, दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मतलब इतनी पूंजी प्राप्त की उन्होंने लूट कर, सैकड़ों वर्षों तक इस देश को उन्होंने लूटा। तो महर्षि दयानंद के अलावा जो बाकी लोग थे वो क्या कर रहे थे? उस समय के बुद्धिजीवी अंग्रेजों के राज्य का समर्थन कर रहे थे। आपको जानकर ये अफसोस होगा, पहले व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद जिन्होंने स्वदेशी के नारे को ऊंचा किया, जिन्होंने स्वराज्य का उद्घोष भारत की धरती पर वेद के आधार पर दिया, जिन्होंने स्वभाषा की वकालत की, स्वभाषा के जो बहुत प्रबल पक्षधर बनकर के उभरे और जिन्होंने स्वधर्म का प्रचार किया। आप विचार करेंगे तो उस समय के तथाकथित पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण से, चूंकि सब बाहर से पढ़ करके आए हुए लोग थे, उन पर पाश्चात्य सभ्यता का और ईसाईयत का प्रभाव इतना अधिक था कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से घृणा करने लगे थे, उसके हेय दृष्टि से देखने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद ने भारत के स्वाभिमान को, भारत की गौरव गरिमा को दोबारा से उनके मन में पैदा किया और कहा कि भारत जो है वो कभी विश्व गुरु था और भारत में वो सामर्थ्य है कि वो फिर विश्व गुरु बन सकता है। भारत का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व में रहा और भारत का यह साम्राज्य पुनः भी स्थापित हो सकता है। यह भरोसा उन्होंने भारतीयों को दिया। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज के आने से पहले हिंदू एक फुसफुसा जीव था, उसमें प्राण तो थे पर रीढ़ नहीं थी, मेरुदंड नहीं था। महर्षि दयानंद ने उसको तन करके खड़े होने की शक्ति दी, जिससे वो स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सका। तो इसलिए अगर आप विचार करें तो उस समय के जितने भी सामाजिक सुधार के लिए संगठन काम कर रहे थे, चेतना समाज में पैदा हो इसके लिए काम कर रहे थे, उन संगठनों में सबसे बड़ा नाम जानते हो किसका था उस समय? ब्रह्म समाज का। और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने कई काम बहुत अच्छे किए,
जिनमें से एक कार्य सती प्रथा के बंद कराने का था। सारा देश उनका सम्मान करता है, उनके लिए मस्तक झुकाता है। पर जब देश की आजादी की बात आई, तो देश की स्वाधीन, जब ये बात आई कि भाई अंग्रेजी राज्य भारत के लिए कैसा है, तो राजा राम मोहन राय के विचार थे। उन्होंने आत्मकथा में इस बात को लिखा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत के लिए वरदान है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली शताब्दियों तक इनका ये कृपापूर्ण शासन भारत पर बना रहे। अब आप सोच सकते हो ऋषि दयानंद में ये हिम्मत कहां से आ गई। सारे उस समय के बुद्धिजीवी, सारे उस समय के लोग अंग्रेजी राज्य का, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेज और ईसाइयत का समर्थन कर रहे थे। आप हैरत में पड़ जाएंगे, बंगाल के बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण घराने उस समय के ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। बड़े बड़े व्यक्ति, कांग्रेस के भी जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी, वो भी ईसाई बन गए थे। तो ये जो एक माइकल मधुसूदन जैसे लोग, तो ये जो एक परिवर्तन था, ये पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण था। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्म स्वाभिमान का मंत्र फूका और कहा कि भारत का जो स्वधर्म है वो श्रेष्ठ है। और उसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए, आप देखिए, वैदिक धर्म जो है, जिसको वो स्वधर्म कहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगाई थी, और वहीं से उनका राष्ट्रवाद भी, महर्षि दयानंद का राष्ट्रवाद कहां से आता है? वेद से आता है। हम आज भी गाते हैं ना, आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, अंत में क्या पढ़ते हैं उस कविता में? हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हम अपनी स्वाधीनता की बात अपनी वैदिक प्रार्थनाओं में भी गाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय पर जो विचार दिया और जिस निर्भीकता के साथ दिया, उस समय कोई महापुरुष उन विचारों को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ब्रह्म समाज में स्वामी दयानंद जी के समकालीन जो थे वो थे केशव चंद्र सेन, जो राजा राम मोहन राय के बाद आए। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को देसी चर्च बना दिया। वो कहते थे कि ईशा मेरा कंठहार है, ईशा मेरा जो है प्राण है, और ईसाई धर्म के प्रति इतना झुकाव था। दिनकर ने लिखा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, वो कहते हैं कि ब्रह्म समाज की इस जो ईसाई धर्म के प्रति निष्ठा थी, उसको देख करके हिंदू समाज ने उससे दूरी बना ली, कहीं वो ईसाइयत में विलीन ना हो जाए। उसके बाद फिर आप देखिए प्रार्थना समाज, उसमें भी ज्यादातर ब्रह्म समाज के लोग थे जो प्रार्थना समाज बना था। और तीसरा संगठन था थियोसोफिकल सोसाइटी, उसकी स्थापना भी 1875 में मुंबई के न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम ब्लेवेटस्की इसकी अध्यक्ष थी, जिसने इसकी स्थापना की थी। और इसमें कर्नल अलकाट जो काम करते थे, इसमें कर्नल अलकाट ने स्वामी दयानंद की जीवनी भी प्रकाशित की थी। और वो मैडम ब्लेवेटस्की और कर्नल अलकाट ये चाहते थे कि स्वामी जी के जीवन चरित्र को दुनिया में बताया जाए, उनकी महानता को लोगों के सामने रखा जाए। और उन्होंने शुरू में अपने आप को उनका अनुयायी घोषित किया, लेकिन बाद में वो जादू टोने में, अवतारवाद के जाल में फंस गए। और उसके कारण से स्वामी दयानंद ने पत्र लिखा मैडम ब्लेवेटस्की को और कहा कि आप जो है पाखंड के प्रचार में लगे हैं, आपने मेरा नाम अपने रजिस्टर में जहां कहीं भी लिखा है कृपया काट दीजिए, मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस बात की पत्र के द्वारा घोषणा की, चूंकि बंगाल के एक नवयुवक को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया था थियोसोफिस्टों ने। और यहां उनकी एक महिला नेत्री थी, जानते हैं उनका क्या नाम था? जो यहाँ भारत में उनका कार्य देखा करती थी वो महिला, तो उन्होंने भी, वो भी विदेश चली गई उस समय पर।
चूंकि उनको ये खतरा था कि कहीं नौजवान के जो परिवार के लोग थे वो हाई कोर्ट चले गए, उनको गिरफ्तारी के भय से बचने के लिए उन्होंने विदेश के लिए पलायन किया। तो महर्षि दयानंद ने कहीं भी पाखंड से समझौता नहीं किया, वो अपने राष्ट्रवाद पर अड़े रहे। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो हम सब के लिए गर्व की बात है, जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई थी और संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने सारे शासन के सूत्र को अपने हाथों में लिया और भारतीय मामलों का एक मंत्री अलग से ब्रिटेन की संसद में बैठा करता था, तो उस मंत्री के द्वारा यहाँ वायसराय बैठा करके, पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करता था कंपनी का, फिर वायसराय की नियुक्ति की गई और यहाँ का शासन सूत्र इस प्रकार से चलता था। तो उस समय ये घोषणा की गई महारानी के द्वारा, जो महारानी विक्टोरिया थी, और घोषणा क्या की गई कि अब भारत के लोगों पर कोई पक्षपात या कोई अन्याय नहीं होगा, अब उनको समानता के अधिकार दिए जाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के भी पूरे अधिकार होंगे, ये शासन जो है जन कल्याणकारी होगा। इस प्रकार की घोषणा महारानी के द्वारा भारत में की गई। जब स्वामी दयानंद ने इस विचारधारा को सुना तो जानते हो स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने एक वो बात कही जिसको सुनकर के आप सबका वक्ष स्थल गर्व से फूल जाएगा। उन्होंने कहा, माता पिता के समान हितकारी, पूर्ण न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य अच्छा नहीं होता। स्वराज्य सर्वोपरि और उत्तम होता है, ये शब्द हैं स्वामी दयानंद के। स्वराज्य सर्वोपरि और उत्तम होता है। तो जो ये बात कही जा रही थी कि भाई अब तो अच्छा राज्य होगा, तो वो कहते पूर्ण न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य अच्छा नहीं होता। तो ये कहने का साहस उस अंग्रेजी शासन काल में स्वामी दयानंद जैसा आत्मवान व्यक्ति ही कर सकता था, और लोगों में ये उस समय एक रीढ़ नहीं थी। तो आप देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रेरणा कहां से आई? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव रनाडे। जस्टिस गोविंद रनाडे जो हैं वो महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, और जस्टिस गोविंद रनाडे के गुरु कौन थे आपको पता है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अजमेर में जो स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा बनाई थी, उसके अधिकारी भी ये गोविंद रनाडे थे। जस्टिस गोविंद रनाडे अजमेर की परोपकारिणी सभा के पदाधिकारी भी थे, जो उस जिम्मेदारी को संभालते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो गांधी जी के गुरु के गुरु के गुरु थे। आप समझ गए? कई पीढ़ी पहले उन्होंने प्रेरणा दी थी, वो प्रेरणा का सूत्र वहां से उनको प्राप्त हुआ। और स्वामी जी के जो डायरेक्ट शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने स्वामी जी से डायरेक्ट प्रेरणा पाई थी और जिन्होंने स्वामी जी के वेद भाष्यों को मैक्स मूलर तक पहुंचाया था, तो वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंग्लैंड के लंदन के अंदर, जिन्होंने वहां पर जाकर के उस समय इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आप सोच सकते हो, उस समय उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करके इंग्लैंड के अंदर जो है लंदन में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। मतलब ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और जब 1857 की क्रांति के 50 साल पूरे हुए तो उसकी स्वर्ण जयंती वहां मनाई गई इंडिया हाउस में इंग्लैंड के अंदर। और जानते हो, वीर सावरकर ने उस समय वहां पर जो इंग्लैंड की लंदन में जो लाइब्रेरी थी, वहां से प्रमाण एकत्रित करके
एक पुस्तक लिखी और उन्होंने उस पुस्तक में यह सिद्ध किया कि भारत में 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिक विद्रोह नहीं था, वो एक जन क्रांति थी। उन्होंने प्रमाण देकर के उस पुस्तक को लिखा। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं वो तो सैनिक विद्रोह था, म्यूटनी उसको बोल करके ये उसका एंड कर देते हैं। उसमें कितने लोग मारे गए, जनता ने उसमें किस प्रकार से भाग लिया, अगर आप देखेंगे उस समय अगर हमारे इन रजवाड़ों में थोड़ी भी स्वाभिमान अगर जगह होता तो अंग्रेज हमेशा के लिए 90 साल पहले ही भारत को छोड़ करके चले जाते, लेकिन कोई खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। आप देखिए यहां मेरठ में जब ये क्रांति शुरू हुई थी 57 में, तो वहां से आके क्रांतिकारियों ने दिल्ली में शस्त्रागार लूट लिया। मेटकाप हाउस को यहाँ के लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, भूमिसात कर दिया। दिल्ली पर कई महीने क्रांतिकारियों का कब्जा रहा और बहादुर शाह जफर उसने हमारे सब देसी राजाओं को पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि भाई मैं सम्राट नहीं बनना चाहता, मैं अपने सारे हकूक और अधिकार उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों के संगठन को देना चाहता हूं जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए यहां एकत्रित हों। और मेटकाफ ने इस बात को अपनी लेखनी से लिखा कि उस समय बहादुर शाह जफर ने अपने राष्ट्र प्रेम का अपने मतलब एक परिचय देते हुए अपनी शासन की जो पद लिप्सा थी उसको पूरी तरह त्याग दिया था। उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और उसका लड़का योग्य नहीं था, वो संभाल नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि कुछ लोग राजा लोग अपना एक संघ बना लें और वो संघ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाए जो इनको भारत की धरती से बाहर कर दे। लेकिन उस समय हमारे देसी राजा उस क्रांति को दबाने में लगे हुए थे और उस क्रांति को कुछ समय बाद में फिर देसी राजाओं की मदद से और सेना के द्वारा दबा दिया गया। तो ये आप सोच सकते हो, तो उस क्रांति को जो केवल ये कहते थे सैनिक विद्रोह, तो जो हमारे वीर सावरकर ने ये सिद्ध किया स्वर्ण जयंती पर ये पुस्तक लिख करके और वहां उसको मनाया गया। इंग्लैंड में स्वर्ण जयंती मनाई गई तो स्वामी दयानंद के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थि मोदी जी लेकर के आए। ये उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं उनके एक ऐसे शिष्य जो लाला लाजपत राय थे। आप जानते हो दो भारत में बड़ी घटनाएं घटी। एक तो जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी, लाठियां पड़ती गईं, वो भारत मां की जय बोलते गए और अंत में उनका प्राणांत हो गया लाठी खाते खाते। तो जानते हो वो महर्षि दयानंद के परम शिष्य थे जो आर्य समाज से पूरी तरह अनुप्राणित थे। और स्वामी श्रद्धानंद का देख लो, उन्होंने रोलट एक्ट पर किया। रोलट एक्ट जब भारत में इस बात को लेकर के जब इस एक्ट को लाया गया, जस्टिस रोलट ने यह कानून बनाया था कि भाई किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता है और उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब ये देखा कि ये तो बड़ा दमनकारी कानून है, तो उस कानून के विरुद्ध स्वामी श्रद्धानंद ने यहां अपनी छाती के बटन खोले थे। आपको पता है जो जुलूस चांदनी चौक में चला था और अंग्रेजों ने रोक दिया था और स्वामी जी ने कहा था कि सन्यासी का सीना खुला है, हिम्मत है तो गोली चलाओ। तो ये कब कहा था? रोलट एक्ट का जब यहां विरोध करने के लिए वो उतरे थे, चाहे लाला लाजपत राय रहे हो उस समय उसका साइमन कमीशन का विरोध करने वाले, चाहे रोलट एक्ट का विरोध करने वाले स्वामी श्रद्धानंद रहे हों। और जानते हो जलियांवाला बाग भी रोलट एक्ट के कानून का विरोध करने के लिए जो सभा हो रही थी, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उसी के उस संदर्भ में हुआ था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद के इन दोनों शिष्यों ने उस समय पर जो भूमिका निभाई, वहां भी इतना बड़ा रक्तपात हुआ था। मैं आपको क्या बताऊं,
कि चारों तरफ से दीवारों पर मशीन गनें लगा करके जिस तरह जनता को भूना गया, जिस तरह लोगों की हत्या की गई और लाशों से वो मैदान पट गया था, तो उस समय वहाँ इतनी उदासीनता और इतनी निराशा थी। स्वामी श्रद्धानंद आगे आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पंजाब की धरती पर होगा, और उन्होंने वो अधिवेशन कराया। स्वामी श्रद्धानंद के अतिरिक्त और किसी में ये साहस नहीं था। वो स्वागताध्यक्ष बने और सब आने वाले अतिथियों की उन्होंने व्यवस्था की, बहुत बड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे तपस्वी लोग, लाला लाजपत राय जैसे अमर हुतात्मा जिन्होंने सब कुछ आहूत कर दिया, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग, या कहे राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग जिन्होंने फांसी के फंदे पर भी गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़्म कातिल में है। तो ये किसकी प्रेरणा से आगे बढ़े थे? स्वामी दयानंद की मूल प्रेरणा इनके अंदर काम कर रही थी। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अगर आगे बढ़ा, और देखिए इस राष्ट्रीय आंदोलन में 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, विरोध किया। उस समय महर्षि दयानंद ने उससे 55 साल पहले नमक के कानून का विरोध गांधी जी से 55 साल पहले किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। और देखिए महर्षि दयानंद की जो उपलब्धि है वो इस बात के लिए है कि वो अनंत शयनम अयंगर ने जैसा कहा था कि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो स्वामी दयानंद इस देश के राष्ट्र पितामह हैं, मतलब वो पिता के भी पिता हैं। तो इसलिए आज उन्होंने 4 स्वय हमें दिए थे ऋषि दयानंद ने। कौन कौन से? एक तो स्वदेशी, स्वदेशी बाद में कांग्रेस ने अपनाया, स्वदेशी का प्रचार किया कांग्रेस ने खूब। एक उन्होंने स्वभाषा, अपनी भाषा, हिंदी के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, क्योंकि राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने के लिए देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जब हंटर आयोग बना तो हंटर आयोग के समक्ष 1882 में महर्षि दयानंद ने 2 लाख लोगों के साइन करा करके उनके पास भेजे इस बात के लिए कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, सारे काम उसमें किया जाए। और मिस्टर हंटर जो उसके अध्यक्ष थे आयोग के, और दूसरे अध्यक्ष जो है एक मुस्लिम थे उस समय जो जस्टिस थे, वो भी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने, देखिए वो मुस्लिम जस्टिस लिखता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी भाषा उर्दू है वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं है, और उन्होंने हिंदी का समर्थन इसी कारण किया। उस समय मुल्तान से, पेशावर से, लाहौर से, फर्रुखाबाद से, मेरठ से, आपके मुंबई से, बहुत सारी समाजों से बहुत सारे जो पत्र हैं उस समय लिखे गए हंटर आयोग के लिए। और उसमें अगर आप सोच कर देखें तो हिंदी के लिए इतना ऋषि दयानंद का आग्रह क्यों था? वो तो गुजराती बोलते थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी। उन्होंने इसीलिए किया कि एक ऐसी भाषा देश में चाहिए जो सर्वाधिक बोली जाती हो और उस भाषा से देश को एकता के सूत्र में पिरोया जा सके। तो उन्होंने स्वभाषा के लिए सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने अपने हिंदी में की। सत्यार्थ प्रकाश जैसा बड़ा ग्रंथ उन्होंने हिंदी में लिखा, वेद भाष्य उन्होंने हिंदी में किए। इसी प्रकार से उन्होंने, अगर आप देखें, स्वभाषा के साथ साथ उन्होंने स्वधर्म की भावना ये है कि दिनकर जी ने अपने विवेचना में एक बात कही स्वामी दयानंद पर। उन्होंने कहा कि जो मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है, उनकी एक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। तो दिनकर उस पर उपहास करते हुए कहते हैं कि साकेत का राम तो दयानंद के कणवन तो विश्व मारियम की भाषा बोलता है,
यानी कि हिंदी पर उस समय हिंदी के बड़े साहित्यकारों पर स्वामी दयानंद का कितना प्रभाव था। अगर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे, आप दिनकर को पढ़ेंगे, उस समय के सुमित्रानंदन पंत जो बड़े बड़े हिंदी के कवि थे, वो स्वामी दयानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने स्वदेशी के साथ साथ स्वभाषा, स्वधर्म और सबसे बड़ी बात स्वराज्य, जो स्वराज्य की बात उन्होंने कही। तिलक ने एक नारा दिया था, आप जानते हो क्या नारा था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन तिलक को ये नारा मिला कहां से? अरे बाल लाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन तीनों ने ही मिलकर तो चेंज किया था पूरा क्लेवर। इससे पहले कांग्रेस ने कभी भी देश की स्वाधीनता की बात नहीं की। इन तीनों ने कांग्रेस के उद्देश्य को बदला और पहली बार उन्होंने कहा कि हां, हमें स्वराज्य चाहिए, अंग्रेजों को देश के बाहर जाना पड़ेगा। तो इसमें स्वामी दयानंद के सिपाहियों की सबसे बड़ी भूमिका थी, उनके शिष्यों की भूमिका थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल के बाद आया। लोग तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का। अरे 19वीं शताब्दी की बात मत करो, 5000 साल के बाद कोई ऋषि व्यक्तित्व भारत की धरती पर पैदा हुआ। हम ऋषियों की गणना कहां तक करते थे? ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि तक करते थे। आज वो परंपरा ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत हो गई है, इसलिए ये गौरव भी स्वामी दयानंद को प्राप्त है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जोश मलियाबादी ने एक शेर लिखा था, मैं समय सीमा का अतिक्रमण न करके बस समाप्त कर रहा हूं। जोश मलियाबादी की पंक्तियों से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक फरमान लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, तो उन्होंने कहा था, किस जबा से कह रहे हो आज तुम सौदागरो, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। और वो लिखते हैं कि दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, और सर्द लाशों से गढ़ों को पाटते फिरते थे तुम। जन्नते हिंदोस्ता पर मौत थी छाई हुई, और मौत भी कैसी तुम्हारे हाथ की लाई हुई। हिंदियों के जिस्म में क्या रूह आजादी न थी, और सच बताओ क्या वो इंसानों की आबादी न थी। जहन में होगा वो ताजा हिंदियों का दाग भी, और याद हो तो होगा तुम्हें जलियान वाला बाग भी। वो भगत सिंह जिसके गम में अब भी दिल नाशाद है, उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है। याद है झांसी की रानी का जमाना याद है। और अंतिम बात दिल्ली की कही, उसे भी सुन लो। 30 फाके में गिरते हुए को थामने, किसके सर लाए थे तुम शाहे जफर के सामने। बहादुर शाह जफर के सामने, जिसने 1857 की क्रांति में अपनी जान लगा दी थी, तो उसके सामने उसके बेटों के सर काट करके, ये जानते हो खूनी दरवाजा आपने देखा है? दिल्ली दरवाजे के पास आगे जो खूनी दरवाजा है, वो इसीलिए खूनी दरवाजा कि वहां सर काटे गए और थाल में रख करके कपड़ा ढक करके वो उसके सामने उपहार के तौर पर पेश किए गए। तो पूछा कि तब तुम्हारी मानवता कहां गई थी? तो इसलिए महर्षि दयानंद को हम सब एक ऐसे सूत्रधार के रूप में, हम कहते हैं ना कि मुमकिन है गिने जाए सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर कैसे मुमकिन है स्वामी दयानंद गिने जाए हमसे ये एहसा तुम्हारे, गिने जाए हमसे ये एहसा तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद।